लाइब्रेरी में किताबों के संग जिसने वक्त बिताया है वही इस दुनिया में महान बना, उसी ने नाम कमाया है। इंसान की सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप दुनिया के किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं और किताबें इस दुनिया का वो हथियार है जो आपको सफलता की सीढ़ी दिलाने में आपकी सबसे सच्ची दोस्त साबित हो सकती है। यही सोचकर उत्तर प्रदेश के नोएडा के झुंडपुरा गांव में रहने वाले एक नौजवान ने एक संकल्प लिया और साल 2018 में एक लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम रखा झुंडपुरा लाइब्रेरी। पेशे से इंजीनियर और पैशन से चेंज मेकर रामवीर अब तक देश के अलग अलग गांव में 200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवा चुके हैं। यही वजह है कि अब उन्हें लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है। इनका असली नाम है रामवीर तंवर। तंवर ने गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अनूठी पहल की। वो 5 साल से गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय चला रहे हैं। उनकी पहल से 250 से भी ज्यादा गांव में पुस्तकालय खोले जा चुके हैं जो कि पूरी तरह से मुफ्त हैं। 35 साल के रामवीर तंवर ने बीटेक की पढ़ाई की है और नौकरी कर रहे हैं। दरअसल लाइब्रेरी खोलने के पीछे एक खास कहानी छुपी है। आइए खुद रामवीर की जुबानी सुनते हैं कि कैसे देश में इतनी सारी लाइब्रेरी खोलना उनका सपना बन गया और क्या है इसके पीछे की असली कहानी। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी 2013 में एक्सपायर हो गए थे। तो और मेरे फादर चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, लेकिन हमें कभी गाइडेंस नहीं मिल पाई थी कि सिविल सर्विसेज के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर जैसे गाइडेंस होती है, हमें एक काउंसलिंग होती है, उस तरीके की हमें कभी कोई सुविधा नहीं मिल पाई थी। क्योंकि हमारे गांव में और जितने भी मेरे जानकारी में, हमारे फादर के जानकारी में थे लोग, तो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। तो समस्या यहाँ पर आ गई थी। तो मैं भी नहीं कर पाया था कुछ ऐसी तैयारी। तो मन में एक टीज रहता था कि मतलब जहाँ हमारे अंदर कुछ मतलब जो हम नहीं कर पाए सपना, वो ऐसा ना हो कि हमारे गांव के आने वाले जो बच्चे हैं, कल का भविष्य है, वो खराब ना हो जाए कहीं ना कहीं। रामवीर तंवर बताते हैं कि गांव झुंडपुरा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ बच्चे पढ़ाई की ओर न जाकर लगातार नशे की चपेट में जा रहे थे। गांव में बना पंचायत कार्यालय एक खंडर में तब्दील हो चुका था, जिसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और कुछ असामाजिक तत्वों ने नशे का अड्डा बना लिया था। लेकिन अब रामवीर ने कुछ गाँव वालों की मदद से उसी खंडर बन चुके पंचायत कार्यालय को एक शानदार पुस्तकालय में बदल दिया। बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई थी दरअसल 2018 से हुई थी। 2018 में हमारे जो ये गांव का पंचायत घर है, ये बहुत बुरी हालत में था, खंडर था ये, और इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। तो गांव के लोग काफ़ी परेशान रहते थे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी अच्छी जगह है लेकिन उसको वो खंडर में तब्दील होती जा रही है, तो हमें इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। पंचायत में डिस्कशन कर रहे थे कि इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उसमें सुझाव दिया था कि इसमें सिलाई मशीन का एक ऐसा सेटअप कर दें जिससे कि हमारे गाँव की बहन बेटियाँ जो हैं वो सिलाई मशीन एटलीस्ट सीख जाए। तो उस समय पे मैं भी था उधर। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि हम सिलाई मशीन ना कर हम इसमें कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी बहनों के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सके। तो मैंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया था। तो हमने तब इसकी शुरुआत की थी गाँव के लोगों को। रामवीर ने मिशन 100 रूरल लाइब्रेरी नाम से अपने नए सफर की शुरुआत की। सफर की शुरुआत के बाद कुछ महीनों में ही 100 लाइब्रेरी बनाने का सपना पूरा कर लिया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सपना आसानी से पूरा नहीं होता। दिन का चैन, रातों की नींद खोने के बाद कहीं जाकर सपने साकार हो पाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है रामवीर तंवर। उन्होंने दूर दराज के गाँव में जाकर लोगों की मदद से लाइब्रेरी खुलवाई। मैम दरअसल इसे 5.5 साल हो गए इस मुहिम को। ये जब हमने मुहिम शुरू की थी, इसका नाम हमने रखा था मिशन 100 रूरल लाइब्रेरी। मतलब जो हमने टारगेट रखा था केवल वो गांव के लिए रखा था हमने, क्योंकि जो सुविधाएं हमारे गांव के बच्चों को नहीं मिल पाती है उसके लिए हमें काम करना है। मेरे एक परिचित है, मैं उन्हें गुरु भैया बोलता हूँ, उनका नाम पवन खटाना जी है। वो जब हमारे गाँव की लाइब्रेरी में आए थे तो उनको ये थॉट आया था कि यार रामवीर, आपने अपने गाँव में लाइब्रेरी बना ली, दूसरे गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का ठेका कौन लेगा। इस सपने को पूरा करने में गांव के लोगों ने उनकी काफी मदद की। पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करने वाले अफसर उनकी मदद में
आगे आने लगे, डोनेशन से किताबें आने लगी और अब एक और कदम बढ़ाते हुए रामवीर तंवर अब इस लाइब्रेरी को डिजिटल बनाना चाहते हैं। 2019 हो गया था उस समय पे, तो हमने एक मतलब शुरुआत की थी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं पुरानी, आप उसे आइए और लाइब्रेरी में दीजिए, अपने नज़दीकी जो भी लाइब्रेरी है आप उसमें दीजिए, दान दीजिए। तो वहाँ पर लोगों को ये अच्छा लगा कि भाई हम कुछ अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो लोगों ने, हमने ये भी डाला था कि किसी के पास किताब है, किसी के पास फर्नीचर है, चेयर है, या जो भी आपके घर में पुरानी चीज़ें हैं जिससे बच्चे पढ़ने में काम आ सके, लाइब्रेरी में जिसकी मतलब जो चीज़ इस्तेमाल हो सके, ऐसी चीज़ें आप दान दीजिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने लोग आए थे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुहिम को 5.5 साल हो गए हैं। अब तक हमने 1 लाख से ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर ली है और अलग अलग लाइब्रेरियों पर आप देख सकते हैं, हमारी गांव की लाइब्रेरी को भी इसमें सारी सुविधाएं हैं, ये सब दान से ही आई हैं। रामवीर और उनकी टीम ग्राम पुस्तकालय की खासियत ये भी है कि ये किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन में शामिल नहीं होते। इनका काम केवल गाँव के लोगों को पुस्तकालय निर्माण के लिए प्रेरित करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां, फिलिप्स जैसी कंपनियां, इंफोसिस जैसी कंपनियां हमें सपोर्ट करती हैं और हमने आज तक कभी किसी से फंड नहीं लिया, मतलब हमने कभी किसी से कैश या फिर हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया आज तक का हमारा ये रिकॉर्ड रहा है। आपको कुछ भी देना, आप डायरेक्ट आप गांव की लाइब्रेरी को दीजिए, जो आपका दिल कर रहा है, मतलब जिससे बच्चों के लिए हेल्प हो सके। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, विनीत चौधरी, उन्होंने एक NGO बनाई है, दिशा रूरल इंडिया के करियर काउंसलर। तो वो उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज तक बच्चों की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। नोएडा के झुंडपुरा से शुरू हुई ये मुहिम आज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा समेत कुल 6 राज्यों तक पहुंच चुकी है। इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों से हमने बात की। यहाँ ज्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। साक्षी किस चीज़ की तैयारी कर रही है? मैम एक्चुअली आई हैव पास माई 12th क्लास। अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो एक्चुअली मामा ने मुझे कहा कि मुखर्जी नगर आ जा, वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी है और फीस भी मतलब 300-400 है पर मंथ का। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि एक्चुअली एक लाइब्रेरी है झुंडपुरा लाइब्रेरी, जहाँ पे फ्री भी है और सारी चीज़ें जैसे कि नेट है, पानी है हमारे पास, क्लियर है, RO वाटर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं पर पढ़ूँगी, नीट की तैयारी मैं यहीं पर करूँगी। BSF की फिजिकल फाइनल, BSF की, अच्छा, फिजिकल फाइनल रिटर्न रह गया है। रिटर्न रह गया है, बाकी आपने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गई है? हाँ, सारा कंप्लीट है, बस रिटर्न रह गया है बस। वो कब है? वो अभी डेट नहीं है, वो 28 तारीख को है, 28। हाँ, आ गई है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? BSF की तैयारी कर रहे हैं। बुक्स यहीं से अवेलेबल है? हाँ, अब यहाँ से बहुत सारे अवेलेबल होती है बुक्स, और बाहर से भी लेते हैं। टाइम बहुत अच्छा है, मिलता है यहाँ। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर आया था तो पहले सेक्टर 15 में गया था। वहाँ लाइब्रेरी मतलब वहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, वहाँ फी भी लगता था, व्यवस्था। तो फिर मैं पता किया तो कोई बोला कि झंडपुरा में लाइब्रेरी, वहाँ चले जाओ। तो फिर मैं यहाँ आया, तो यहाँ तो अभी 6 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी हुआ है? जी, अभी तो मैं आर्मी का 2 बार फिजिकल मतलब मेरिट में छाटा हूँ 2 बार। उसके बाद जो 5 साल के हो गए उसका थोड़ा रूल चेंज हो गया तो छोड़ दिए। फिर उसके बाद BSF का 28 तारीख मेरा एग्ज़ाम है। SSC की, मैम SSC की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ आगे एग्जाम वगैरह दिए या फिर फर्स्ट टाइम ही दोगे? जी नहीं मैम, मैंने दिया है, 2-3 एग्जाम्स दिए हैं मैंने। अभी फिलहाल JSSC का एग्ज़ाम है सामने, जो देना है वो अक्टूबर में। यहाँ कैसा मिलता है स्पेस आपको? मैम स्पेस बहुत ही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसी प्राइवेट लाइब्रेरी, मैं 2 प्राइवेट लाइब्रेरी में जा चुका हूँ, जो मतलब हमारे लोकेशन जहाँ मैं रहता हूँ उसके नियर बाई है। वहाँ भी वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो हमें यहाँ इस लाइब्रेरी में मिलती है। आकाश, पहले भी किसी लाइब्रेरी में गए हो? जी, मैं प्राइवेट लाइब्रेरी में गया था देखने के लिए, तो वहाँ पे लगभग 700 रुपये फ़ीस होती है और कुछ अलग फैसिलिटी नहीं होती, सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो अभी बैठ के? अभी SSC की तैयारी कर रही हूँ। SSC की तैयारी कर रही हो, तो कितना समय हो गया इस लाइब्रेरी में आते आते? हमको 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। किसी तरह की कोई परेशानी कुछ नहीं? मैम बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी। रुचि, कितना समय हो गया आते आते? मैम 2-3 मंथ्स हो गए। 2-3 मंथ्स हो गए। किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? मैम दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हो, तो बुक सारी अवेलेबल है? यस मैम। नैना, ये बताओ कि कब से ज्वाइन किया है यहाँ पे? जब 11th में थी तब से ही आ रही थी, पर फिर अब मेरा घर दूर हो गया तो अभी इस साल में आई हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे। 2-3 साल हो गए हैं। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? अभी तो नीट की चल रही है। देखो, नीट के लिए तो NCERT चाहिए होती है, तो सारी NCERT यहाँ पे अवेलेबल है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं UP पुलिस की। कितना समय हो गया? मुझे यहाँ पर 1 महीना हो गया। टीम के सदस्य हर छुट्टी के दिन गांव-गांव जाते हैं और गांव के लोगों को जागरूक करते हैं। रामवीर और उनकी टीम गांव-गांव जाकर जन जागरण और किताबें दान करते हैं।
टीम पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा करके लोगों के साथ बैठकें करती है। इस बैठक में लोगों को लाइब्रेरी का महत्व समझाया जाता है। फिलहाल ग्राम पुस्तकालय की टीम में करीब 100 से ज्यादा लोग सक्रिय काम कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।